हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर स्वागत करता हूं आप सभी का उसी सीरीज में जिस सीरीज में हमें लेक्चर नंबर 13 का इंतजार था। जी हां, लेक्चर नंबर 13 में पहले मुझे आप बताइए, क्या सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? जी सर, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि कुमार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। श्वेता कुमारी जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है, साउंड क्लियर है, ओके की रिपोर्ट है। हेलो हेलो डेल्टा चार्ली, चार्ली एल्फ ओवर एंड आउट, मैसेज पास ओवर। मैसेज पास करिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, हमारे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं। राज, ठीक है, रवि कांत, बिल्कुल। आइए सर, स्टार्ट करते हैं हम उसी टॉपिक को जो लेक्चर नंबर 13 के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। ये अपना लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 13 जिसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेटा मैं बता दूं, इस टॉपिक का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ओजी से कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, हिंदी मीडियम इसे कहता आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। और आप चाहते हैं एक लेक्चर और एक अंदाज में मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का कंप्लीट सेगमेंट आपको बताए। हाँ जी, आज लगता है रवि सर जी क्लास करेंगे जी। अच्छा, रवि कुमार मतलब टीचर हैं क्या, गुरु जी हैं? चलिए कोई नहीं बेटा, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर हो गया एकदम, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कल हम हो सकता और लाइट जगमगा देंगे इधर, कोई दिक्कत नहीं, विजिबिलिटी एकदम बेहतरीन है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। आओ, मॉडर्न फिजिक्स, फिर उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है जी। मॉडर्न फिजिक्स में क्या और कहां कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे। ओ गुरुजी, सबसे पहले इसमें टॉपिक पढ़ना, टॉपिक नंबर ए। इसी तरीके से पढ़ना अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर बी। ऐसे ही आप लिखेंगे टॉपिक नंबर सी। टॉपिक ए बी सी डी इसी अंदाज में लिखते चलना है, ठीक है सर। टॉपिक जो ए है उसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इसे परिचय कहते हैं। अगला नेक्स्ट है आपका लॉजिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। हिंदी मीडियम में इसे जय हिंद बेटा, जय हिंद अभिषेक कुमार, ठीक है जी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से इसे जानते हैं हम। अगला आएगा जी आपका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्वेश्चन बनता है यहां से, लॉजिक गेट कहते हैं इनको। ऐसे ही अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा जिसका नाम है डी। अगला टॉपिक नंबर डी, नोट कर रहे हो ना? जी सर, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला टॉपिक है नेक्स्ट, लॉजिक गेट के बाद सेमी कंडक्टर। ओ जी से कहते हैं अर्धचालक। अगला है नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक ई, डायोड। डायोड एंड ट्रांसिस्टर।
डायोड एंड ट्रांजिस्टर, हिंदी मीडियम भी से डायोड और ट्रांजिस्टर कहता है। और यहां आकर के आपका सिलेबस एंड हुआ। सबसे पहले नोट करो, छापो इसे, एक एक टॉपिक चलेंगे जी, एक एक सही सीक्वेंस, सही अंदाज में। निकिता कुमारी जी बिल्कुल। बच्चे नोट कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया, यस सर। अब एक एक टॉपिक आपको नोट करना है। वैसे इसकी पूरी पीडीएफ भी बन जाएगी, पीडीएफ बना के आपके पास तक पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें टॉपिक नंबर ए। टॉपिक नंबर ए, आइए अगली स्लाइड पर। सबसे पहले टॉपिक नंबर ए का मतलब है इसमें इंट्रोडक्शन। टॉपिक ए, इंट्रोडक्शन। क्या कहता है इंट्रोडक्शन, ध्यान से समझना जी। टॉपिक ए इंट्रोडक्शन, देखिए दो चीज होती हैं। एक होता है, अगर मैं डिवाइस की बात करूं, डिवाइस कहते हैं इसे, यंत्र कहते हैं। जो यंत्र दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है जी इलेक्ट्रिकल, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने दो चीज लिखी, एक है इलेक्ट्रिकल और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिकल यंत्र वो यंत्र होते हैं जो हाई वोल्ट पे काम करते हैं, उच्च वोल्ट पर। द डिवाइस विच वर्क ऑन हाई वोल्ट, जो हाई वोल्ट पर काम करते हैं, बात समझ आई। लेकिन जो डिवाइस लो वोल्ट पे काम करते हैं, लो वोल्ट, ऐसे यंत्रों को हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहते हैं। देखिए और अच्छे से ढंग से समझने के लिए क्या कहना चाहता हूं मैं। अरे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हाई वोल्ट का मतलब है, आपने सुना होगा 220 वोल्ट घरों में आता है जी, ऐसे ही लगा लगा 100 लगा 440 वोल्ट, 880 वोल्ट, 1100 वोल्ट। मुझे लग रहा पिछले लेक्चरों में आपने सुना होगा 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, जिस पे ट्रेन और मेट्रो काम करती है। मतलब बहुत हैवी वोल्टेज जो डिवाइस होते हैं, ऐसे डिवाइस को हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं। क्लियर है? और जो डिवाइस लो वोल्ट पे काम करते हैं, 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट ओनली, 5 से 15 वोल्ट पे ही, सिर्फ ऐसे डिवाइस को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अरे गुरुजी आप इसे सीधा सीधा देसी हिसाब से बताओ, सुनो ध्यान से। ऐसा कोई डिवाइस जिसे तुम पकड़ लो और पूरे पूरे चांस हो कि ऊपर पहुंच जाओगे, तो ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र इलेक्ट्रिकल है। और ऐसा डिवाइस जिसमें करंट आ रहा है, तुमने पकड़ लिया करंट आ रहा है, हां सर हल्का हल्का चैटी चैटा से चल रहे हैं, हल्का सा आवाज हो रहा है, तो वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। जल्दी बताओ मुझे, हीटर कैसा डिवाइस है? हीटर, हीटर इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रॉनिक्स, देख के यहां सोच समझ कर बताना। यही है इंट्रोडक्शन। हां सुनना ध्यान से, कैसा डिवाइस है? खाना बनाते बनाते क्लास कर रहा हूं, अभिषेक कुमार जी कहते हैं से, वाह सलाम है आपके जज्बे को। ये जिस दिन आला अधिकारी बनोगे तो उस टाइम इस पल को भी याद रखोगे।
बताइए सर, इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रॉनिक्स, जवाब मुझे आपका चाहिए उधर से, तो तुम क्या कहोगे? हीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, पकड़ के देख लो पता लग जाएगा। अच्छा अगला बताओ, मोबाइल फोन। हेलो भाई साहब इधर देखो, मोबाइल फोन बताओ, मोबाइल फोन कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रॉनिक्स? बोल दो। हाँ 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 सही बोलो, बताओ कैसा डिवाइस है? जी हां, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अच्छा कभी सुना है किसी किसी आदमी ने चार्जर पकड़कर आत्महत्या करने की कोशिश करी? कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, उसमें 5 वोल्ट आता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं अगर ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर एक कैसा डिवाइस है? हाई वोल्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। बहुत अच्छी बात। कैलकुलेटर जिससे कैलकुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है? अरे बोल दो, क्या बात क्या बात क्या बात, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा ठीक है, तो हमें मतलब जो मैं यहां पढ़ाने जा रहा हूं, इसे न्यूक्लियर फिजिक्स को हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। तो यहां बैठा हुआ बच्चा आज कहेगा कि गुरुजी आज की क्लास में हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही थी, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही हम मॉडर्न फिजिक्स का बेस मानते हैं। ठीक है, अब सुनो, उसी से बन के आई। अब क्या होता है, अब होते हैं 2 तरह से सिस्टम या सिग्नल कहो। सिग्नल 2 तरह के होते हैं जी, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। देख लो, एनालॉग और एक होता है डिजिटल। 2 तरह के होते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। अब एनालॉग और डिजिटल क्या होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एनालॉग डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो ऐसे चलते हैं। डिजिटल वो होते हैं जो डिजिट्स की फॉर्म में चलते हैं, ऐसे। अगर उसने ऊपर उठ गया तो 1 है, नीचे आया 0, ऊपर उठ के मिला 1 और नीचे आया 0। गुरुजी ना समझे, अब समझोगे, ध्यान से सुनो। क्या है एनालॉग और डिजिटल? मैंने आपसे कहा इधर देखो, जस्ट इमेजिन तुम फाइनली सिलेक्टेड हो गए हो और सिलेक्शन के बाद आपकी राजधानी में या वंदे भारत में ट्रेन है। ठीक है, पहुंचने के लिए ट्रेनिंग सेंटर। अब जब तुम जाओगे तो तुमने वहां रेलवे स्टेशन पर ऐसे गर्दन घुमाई तो तुम्हें एक बड़ा सा घड़ा दिखाई देगा। घड़ी नहीं, घड़ा। बताओ कितने टाइम हो रहे हैं? 9:18 हो रही हैं। तो 12 बज गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बेटा टाइम कितना हो रहा है? तो तुम कहोगे गुरुजी टाइम की कहानी कुछ ऐसी है, 9:18 हो रहे हैं। मेरी बात समझे, 9:18। तो अब मैंने कहा अब अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमाओ। पहले इधर घुमाया, अब इधर घुमाओ। तो पता है वहां एक घड़ी लग रही थी, उसमें कैसे टाइम दिख रहा था? उसमें टाइम तुम्हें ऐसे दिख रहा था, ऐसे 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 ऐसे। अजी 9:18, ऐसे 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 ऐसे। बताओ ऐसे दिखाई देगा कि नहीं दे रहा था? यस सर। तो जो तुम्हें ये दिख रहा था इसको बोलते हम एनालॉग, और जो ऐसे दिखाई देता उसे बोलते हम डिजिटल। समझ गए जी? ये एनालॉग और ये डिजिटल है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बुखार मापने के लिए पहले थर्मोमीटर आता था, ऐसे करो, फिर उसमें HG ऊपर चढ़ता था। बताओ वो एनालॉग था कि डिजिटल? एनालॉग। आजकल कैसा आ रहा है, तुरंत दिखा देता 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिजिटल है। अच्छा स्प्लेंडर बाइक का मीटर एनालॉग, पल्सर का डिजिटल। हां बात तो सही है सर। जब तुम्हारी गली में आलू बेचने वाला आ गया, आलू ले लो, तो आलू बेचने वाला आएगा तो वो तराजू रखता है, एनालॉग है कि डिजिटल? एनालॉग। तुम्हारे साइड में पड़ोस में जो दुकान बनी हुई है जिसपे बढ़िया अच्छा खासा मीटर लगा हुआ है, वहां भाई साहब इतना कंजूस है दुकानदार,
मिलीग्राम में देख लेता है चीनी को, रीडिंग लिखी आती है, वो एनालॉग है कि डिजिटल? डिजिटल। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। मैंने कहा लाओ फीस लाओ, कैश, वो क्या है? एनालॉग। और जो तुम फोन पे, पेटीएम, एटीएम करते हो वो सब क्या है? डिजिटल। समझ गए होंगे? यस सर। पहले टीचर बोर्ड पे पढ़ाता था, मार्कर वाला बोर्ड था, वो एनालॉग था, लेकिन आज जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतने एग्जाम्पल दिए आप समझ गए होंगे। यस सर। तो एनालॉग डिजिटल में मैं डिजिटल से मतलब है, डिजिटल सिस्टम क्या होते हैं वो पूछेगा आपसे, 1 ऊपर ये 0। एनालॉग और डिजिटल दो तरह से होते हैं, ठीक है जी। तो इसी को बोलते हैं डिजिटल पेमेंट। टॉपिक ए आपका पूरी तरह कंप्लीट हुआ। जो ये टॉपिक ए था, टॉपिक ए कंप्लीट हुआ। देखिए भाई साहब, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो यहां तक टॉपिक ए में। अब हम टॉपिक बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभिषेक, श्वेता कुमारी, राज बिल्कुल सर, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलो आइए टॉपिक नंबर बी में। टॉपिक बी क्या कहता है? कहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं उम्मीद करता हूं यहां बैठा हुआ बच्चा अगर इतनी देर से बैठा था, सुन रहा था शिद्दत के साथ, तो वो समझ रहा होगा कि गुरुजी ने अगर 9 से रात को 11 बजे तक की अगर हमने क्लास रखी है, तो वो ये भी समझ रहा होगा कि जो पढ़ा रहा हूं बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूं। डिजिटल का मतलब जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। गुरुजी दो चीज थी, एनालॉग और डिजिटल। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब यहीं से बन के आया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, तो इसलिए आपने इंट्रोडक्शन पहले रखा। आ जाइए भाई साहब टॉपिक नंबर बी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक बी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो हेलो, नमस्ते भैया। नहीं क्लास ले रहा हूं भैया मैं, लाइव 9 से 11। ओके ओके। टॉपिक बी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए भाई साहब, ये टॉपिक नंबर बी है जिसको बोलते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां ध्यान देना बच्चे, कैसे? देखो, कोई सबसे पहले बात करते हैं हम यहां नंबर की। वो जी नंबर होते हैं अपने पास दो, नंबर होते हैं दो। सबसे पहले एक होता है डेसिमल नंबर और एक होता है बाइनरी नंबर। वो जी दशमलव नंबर और बाइनरी नंबर। डेसिमल क्या है? डेसिमल वो जो 10 मल्लों से मर के बना होता है। 10 मल्ल वो जिनसे पूरी गिनतियां बनी है। कौन है वो 10 मल्ल? देखिए भाई साहब, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पूरी गिनतियां इनसे मिलके बनी है। बाइनरी, बाई का मतलब होता है दो, नरी का मतलब होता है नंबर, दो नंबर। कौन से नंबर? एक 0 और एक को बोलते हैं 1। तो 0 और 1 एक बाइनरी नंबर है। कैसा नंबर है? बाइनरी। याद रखना मेरी बात जो बताने जा रहा हूं, 0 और 1 बाइनरी है। अगर कहीं आ जाए ऑफ तो उसका मतलब 0 है, कहीं आ जाए ऑन तो उसका मतलब 1, कहीं आ जाए एक्टिव लो तो 0, कहीं आ जाए एक्टिव हाई तो इसका मतलब 1, कहीं आ जाए एब्सेंट तो इसका मतलब 0। भाई साहब, ये टॉपिक कंप्यूटर में भी आता है, मैथ्स में भी आता है और फिजिक्स में आता ही आता है। शिद्दत के साथ पढ़ना अच्छे से। एब्सेंट और अगला प्रेजेंट। जब मैं कहूंगा ऑफ तुम समझोगे 0, जब मैं कहूंगा ऑन तुम समझोगे 1। बोलो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत? नो दिक्कत गुरुजी, पक्का? ठीक है। बाइनरी नंबर दो तरह के नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। डेसिमल 10 मल्ल होते हैं। अब यहां क्या आता है, पहले छाप लो इसे एक बार, जल्दी से नोट कर लो एक बार।
हाँ जी, कर लिया? यस सर, सुनो ध्यान से। अब देखिए, अब आता है इसी में कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है रूपांतरण। कैसे कहता है? दो तरह से कन्वर्जन होता है, एक बाइनरी से डेसिमल, और एक होता है बच्चे डेसिमल टू बाइनरी। दो तरह का कन्वर्जन होता है। अब यह कन्वर्जन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, क्या तुम 3 सेकंड में सीखना चाहोगे बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी कैसे बनाते? ओनली इन 3 सेकंड सुन लो। जब कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज जानता है, कंप्यूटर को हमेशा हमेशा बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है। अगर कंप्यूटर में तुमने लिख दिया 7 तो लिखेगा 1 1 1, अरे हां। अगर तुमने लिख दिया 10 तो लिखेगा 1 0 1 0। अगर तुम लिखोगे 15 तो लिखेगा 1 1 1 1। कंप्यूटर को कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसे 0 और 1 की भाषा ही समझ में आती है, सिर्फ 0 1। अच्छा, तो अब ये कैसे कन्वर्ट कर दिया? ये नंबर एक डेसिमल नंबर है और ये नंबर एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना मैं सिखा रहा हूं। एक ही बात याद रखना बस, जो मैं बताने जा रहा हूं, सिर्फ एक बात। तुम एक फॉर्मूला याद रखना 84 21 का, 84 21 का एक फॉर्मूला याद रखना। अरे गुरुजी क्या बोल रहे हो? 84 21 86 84 83 82, पता नहीं क्या क्या बोल गए। 2 दिन बाद तुम भूल जाओगे। क्लियर है? लेकिन नहीं, रटंत विद्या ने फलंती, रटना नहीं है। कैसे याद रखोगे? इस 84 21 के फॉर्मूले को तुम ऐसे याद रखोगे, जैसे देखो, 1 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4। ओहो, आ जाए गुरुजी ये बात हमें समझ में कि जितनी भी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, वो सब के सब ऐसे होते हैं। 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, बोलो बोलो, 32 GB, क्या बात, 64 GB, 128 GB। बोर्ड खत्म हो गया। समझे? हां, तो इसी में से 84 21 का एक फॉर्मूला ले लिया, बस ले लिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर ये तुमने ले लिया तो क्या कहता है 84 21 के फॉर्मूले से? ध्यान से समझना। मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा कि बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे 6 का कोड क्या होगा, तो बच्चे इन संख्याओं को ऐसे जोड़ो, इन संख्याओं में ऐसे जोड़ो कि 6 बन जाए। अरे वाह, 4 और 2 6, मतलब 6 को बनाने के लिए कौन कौन प्रेजेंट है? 4 है और 2 है ना? जो बच्चे प्रेजेंट होता है उसके नीचे 1 आता है, जो एब्सेंट होता है उसके नीचे 0 आता है ना? हां, तो मैं सीखा था बचपन में 0 1 1 0। भाई साहब ये इसका कोड है। अरे वाह गुरुजी, आनंद आ गया, हो गया कन्वर्ट। अच्छा तो बताओ, मैंने आपको दे दिया 10, बताना 10, 10 एक डेसिमल नंबर है, 10 का कोड बनाओ। बोलो बोलो भाई, कमेंट फास्ट कर सकते हो आप, इतना तो आपको अधिकार है। क्या बात, जाग रहे हो? यस सर। 8 और 2 10, 1 0 1 0। नीचे बेस में 2 लिखते हैं क्योंकि एक डेसिमल नंबर है। समझ गए? यस सर। मैंने आपसे क्या कहा कि 15 का कोड बताओ, तो तुम क्या कहोगे? 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 1 1 1 1। ये लीजिए, पेपर में एक बार 21 का कोड आ गया। कितने का? 21 का। 21 का कोड आ गया। वो 21 का कोड देखो कैसे, जब 21 का कोड आ गया कि क्या होगा, तो बच्चों को क्या लिखना था? 84 21 लिखना था। लेकिन 84 21 कहां 15 पाके फेल हो गया है। कौन सी बड़ी बात है, उसे बढ़ा लो, 16 कर दो। अब देखो 16 4 20 और 1 21, 1 0 1 0
1 ये कोड था। मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे को ये बात समझ आई होगी। 8421 का फॉर्मूला याद रखना, हो गया 3 सेकंड का। या फिर ऐसे करो, जो सीखा हो 2 से डिवाइड करो, 2 से करो, 2 से करो, फिर उल्टा लिखो। कौन करेगा इतना टाइम नहीं है। हाँ बोलो, मैंने तुम्हें दोनों कन्वर्जन करा दिए, हो गए ना। अच्छा, ये जो कन्वर्जन था इसका नाम है बेटा डेसिमल टू बाइनरी। बोलो है कि नहीं है? यस सर। अगर मैं तुम्हें पूछूं बाइनरी टू डेसिमल, अब मैंने डाल दिया हेडिंग बाइनरी टू डेसिमल। जैसे कि मैंने कोड दे दिया 1011 ऐसे करके, पूछेगा बताओ ये किसका कोड है, तो कौन सी बात है, घबराना नहीं है। अच्छा गुरुजी आपकी वही ट्रिक काम आएगी। 8421 वाली, एक का 2 गुना 2 4 8 और 16। बताओ 16 और 8 24 और 2 26 और 1 27। भाई साहब ये 27 का कोड है, 27 का आंसर है। समझ गए? यस सर। तो बताना अगला क्वेश्चन 10011। बताओ भाई साहब ये किसका कोड है। देखना चाहता हूं जितने भी जिंदा उनमें से कौन इससे सही आंसर बताता है। कितने का कोड है भाई ये बताइए। हाँ जी, अरे बता दो भाई साहब। श्वेता कुमारी जी कहती हैं गुरुजी 21 का कोड है, चेक कर लें। चलिए चेक करते हैं। चेक करते हैं कितने का कोड है। तो हम क्या कहेंगे 1 2 4 8 और 16। 16 और 4 20 और 1 21। बिल्कुल सही आंसर है सर आपका, बिल्कुल सही आंसर। श्वेता कुमारी जी क्या बात, बहुत बढ़िया। राज ने भी आंसर दिया है, रवि कांत ने भी आंसर दिया है। हो सकता है लेट थे ना, थोड़े से कमेंट में लेट हो जाते। अभिषेक कुमार का भी सही आंसर है। क्या बात, बहुत बढ़िया। जब रात को दुनिया सोती है हम सपनों को निहारा करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हो रहे होंगे, भी सो रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आप जो शिद्दत के लिए पढ़ रहे हो, याद रखना सफलता आपको जरूर हासिल होगी। क्या बात, अपने लिए ना सही लेकिन तुम जो जाग रहे हो अपने मां बाप के सपने के खातिर ही सही। आइए टॉपिक नंबर सी में मैं जितेश पारासर आप सभी का स्वागत करता हूं। टॉपिक सी आपका है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कैसे निकालते, कैसे कैसे, ठीक है जी। क्वेश्चन आता है यहां से पक्का। चलिए लिखेंगे हम ये, लिखिए जी लॉजिक गेट। टॉपिक सी लॉजिक गेट्स। सुनो भाई साहब, लॉजिक गेट की जब हम बात करते हैं, ओ जी पांडव कितने थे 5, ये भी कितने हैं 5, लॉजिक गेट भी कितने हैं 5। देख लो, एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है नॉट गेट। ऐसे ही समझते चलना, बहुत बढ़िया। एक होता है नॉर गेट और एक होता है नैंड गेट। नैंड, कुछ कुछ इसे नंद कह देते हैं, नंद नहीं है भाई साहब। 1 2 3 4 और 5। पांडव 5 थे, गेट भी 5 है।
सुनिए वो 5 गेट कौन कौन से हैं। पहला है और गेट। और गेट वर्ड कभी भी कहीं भी आ जाए तो और का मतलब होता प्लस, एंड का मतलब होता मल्टीप्लाई, और नॉट का मतलब होता इनवर्ट। इनवर्ट मतलब जो उल्टा कर देता है। ये बात तुम याद रखना। ये पहले जो 3 गेट हैं, पहले जो 3 गेट हैं, इन 3 गेटों को बेसिक गेट कहा जाता है। बेसिक, समझना। लेकिन इन 2 गेटों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, सर्वत्र। और यही बात पूछेगा तुमसे कि बताइए निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है, इस अगर नॉर को ले लिया, देखो नॉर कैसे बन के आया है, और एंड और नॉट ये 3 ही होते हैं। लेकिन अगर नॉट वाला और के साथ मिल जाए तो नॉर बन जाता है, नॉट वाला एंड के साथ मिल जाए नेंड बन जाता है। तो नेंड और नॉर यूनिवर्सल गेट हैं। यूनिवर्सल गेट इन्हें इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इन गेटों से, इस एक गेट से बाकी ये तीनों गेट डिजाइन किए जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसे, देखना कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से ए और बी, आउटपुट वाई, ये डी शेप में होता है, ए और बी ऐसे। नॉट गेट एक तीर की तरह होता है, या बबल भी लगा देते हैं, ए और बी, ये इनके सिंबल है, सिंबल। बताओ और है ना, और ऐसे होता है सर, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, इसमें अगर तुम डायरेक्ट बबल लगा दोगे, बुलबुला, डायरेक्ट बबल लगा दोगे तो बच्चे ये ही बन जाएगा। नॉट लग गया बबल, और नॉर, तो बताना ये कैसे होगा, डी शेप में गुरुजी, और इसके सामने बबल लगा दो। क्या इतनी बात जो मैंने आपको बताई, ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो जी, इतनी बात क्लियर है? नोट कर लो पहले एक बार। कर लिया जी? हाँ जी, नोट कर लिया। यस सर। चलिए अब देखो, और वर्ड कभी भी कहीं आ जाए तो और का मतलब होता प्लस। क्या होता? और का मतलब होता है प्लस। इसका मतलब होता मल्टीप्लाई। मैंने ये बात बताई कि नहीं बताई अभी आपको? यस सर। जैसे कि एक 2 इनपुट होते हैं बेटा, इसमें 2 इनपुट का मतलब है, मैं यहां टेबल बनाने जा रहा हूं। जैसे कि देखो, एक ए और एक बी, और आउटपुट का नाम है वाई। वाई आउटपुट का नाम। तो कैसे पूछेगा? यहां से 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 और 1 की 4 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो ऐसे या ऐसे। अब देखो, यहां 0 का मतलब होता है एक्टिव लो, ऑफ। 1 का मतलब है ऑन, हाई, प्रेजेंट। ये सब भाषाएं हैं। अच्छा, अगर 0 0 होगा तो 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। अरे यहां देख के बोलो भाई साहब, प्लस 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 और 1 1 होता गुरुजी। 1 और 1 2 मत बोल देना, कंप्यूटर कहेगा एरर एरर एरर। हमें समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है, 0 और 1 की भाषा। समझ गए? अब जब ये भाषा क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं, अगले गेट पर आइए, नेक्स्ट गेट पर। अगला देखिए, नेक्स्ट गेट, इसकी टेबल बनाए, ए बी, आउटपुट वाई।
बनाना भाई साहब, इधर बताओ, बताओ जल्दी। 0 0 0 1 1 0 1 1। कलर विजिबल है कि नहीं है, बताइए। कलर आपको विजिबल है या नहीं है? हाँ जी, शिद्दत के साथ बच्चे वो बैठे हुए हैं जो 9 से 11 की क्लास में बैठे हुए हैं, शाबाश। रात को 11 बजे कंप्लीट होगी क्लास आपकी। बताइए जी, तो क्या कहोगे? 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी, बन जाएगी 0 0 1 0 1 0 0 1 और 1 1। अगर ये कलर नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1। समझो क्वेश्चन कैसे कहेगा कि एंड गेट में दोनों एक्टिव हाई होने पर बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बोलो। बल्ब when the both the inputs are high then bulb is glow or not? जवाब तुम्हें देना है। अगर दोनों 1 और 1 है तो 1 बल्ब जलेगा। एक भी एक्टिव लो है या एक भी एक्टिव आई है तो बल्ब नहीं जलेगा। कौन से गेट में? एंड गेट में। नॉट गेट इन्वर्टर गेट है। ये गेट एक ऐसा गेट है जिसमें देखो एक ही तो इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तुमसे पूछेगा ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक इनपुट एक आउटपुट होता है? भाई साहब नॉट गेट। टेबल बनाओ। ए बी तो है ही नहीं, वाई 0 देंगे 1 आएगा, और भाई साहब अगर तुमने 1 दे दिया तो 0 आ जाएगा। बस इसका काम ही यही है, 0 का 1 करना, 1 का 0 करना। मैं उम्मीद करता हूं आप सारी बातें समझ रहे होंगे। इसकी टेबल बनानी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कब मना किया? आ जाओ भाई साहब। ए बी आउटपुट वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। देख लो। और नहीं है, नोर नोर और नोर नोर और की भाषा आ रही है। जब जब कभी और आ जाए तो और का मतलब प्लस, दिमाग में सोचना। और आगे नोट भी लग रहा है तो प्लस करके उसका उल्टा कर देना, नोर बन जाएगा। नहीं आई बात समझ? 0 + 0 प्लस प्लस कहिए मैंने। 0 + 0 0, 0 का उल्टा 1। क्या बात? 0 + 1 1, 1 का उल्टा 0। 1 + 0 1, 1 का उल्टा 0। अजी गुरुजी 1 और 1 1 1 का उल्टा 0। अरे वाह, ऐसा कौन सा बल्ब है जिसमें दोनों एक्टिव हाई होने पर भी बल्ब जलता है? बता दो। नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है। ये बात भाई साहब यूपीएससी के टॉप अच्छे अच्छे एग्जाम से पूछी हुई पॉइंट है ये वाला, सर्वत्र वाला। तो आ जाओ अगला, आखिरी ये वाला। ये क्या कहता है? इसकी टेबल बनाते हैं। अब देखो इसकी टेबल ये रही। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। ओहो गुरुजी, यहां आ गया नेंड, नेंड में आ गया एंड। एंड का मतलब मल्टीप्लाई है ना, और उसका उल्टा करके बोलना। 0 किसी के साथ होगी मल्टीप्लाई, 0 बना देगी। 0 0 0, 0 का उल्टा उलट दो 1 0 1 बोल दो। 0 0 का उल्टा 1 1 0 0 0 का उल्टा 1 1 और 1 1 1 का उल्टा 0। लॉजिक गेट समाप्त हुआ। छापो इसे। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप देख रहे होंगे सुबह 9 बजे से हम नॉन स्टॉप लगातार क्लास ले रहे हैं और अब रात के 9:45 हो रहे हैं। 11 बजे तक ये क्लास चलनी है, तो आपका जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। क्या बात, आपने नोट कर लिया? वो कहते हैं ना कि हिम्मत मत खोना,
हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। क्या बात, हिम्मत मत खोना। वो कहते हैं, हम बोल रहे हैं, सुन लो, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जो कहते थे तुम्हारे बस का नहीं है, जो कहते थे तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना है, और ये तुम करके दिखाओगे। अपना मिशन, अपनी पोस्ट अपने हाथ लेकर के। इसीलिए तुमसे कहा है, इस बात को समझना। जिन्होंने कहा है, जिन्होंने कहा है कि हिम्मत जो हार गया वो कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुम्हारा बस के नहीं है, तुम नहीं कर सकते, उन्हें साबित करके दिखाना है कि तुम वही माई के लाल हो, जो किसी से कम नहीं, कमजोर नहीं। ठीक है जी। नैंड का एक बार फिर से बताइए श्वेता कुमारी जी। बिल्कुल बताते हैं। नैंड में क्या आ गया? एंड। एंड में क्या आ गया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसी के साथ होगा वो बनेगा, लेकिन नैंड में एंड आया, एंड का उल्टा करना है। मतलब गुरुजी मल्टीप्लाई करके उसका उल्टा करना है। 0 0 0, 0 का उल्टा 1, 0 1 1, 1 का उल्टा 1, 0 1 0, 0 का उल्टा 1, 1 और 0, 0 आ गए, 0 किसकी तरह मल्टीप्लाई को 0 बनेगा, 1 0 0, 0 का उल्टा 1, 1 और 1 1, 1 का उल्टा 0। समझ गए? यस सर। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। एग्जाम ना फोड़ पाओ, बेकार वो जवानी है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और एक बात मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे बताऊंगा, क्योंकि ईश्वर की दया दृष्टि से, बजरंगी के आशीर्वाद से हम सेना में सिलेक्टेड रहे हैं कई बार, और फोर्स की नौकरी, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, और ये इंडियन आर्मी, एईसी, मिनिस्ट्रियल, छोड़ो वो अतीत था। बहुत एग्जाम निकाले हैं, फाइनल सिलेक्शन में। बस इतना कहूंगा, एक बार अगर शिद्दत के साथ पढ़ लिया ना, तो एग्जाम निकलते चले जाते हैं भाई साहब। ठीक है जी। चलिए, क्या बात, मौज आ गई गुरुजी। बताओ भाई साहब, क्या टॉपिक सी हंसते गाते आनंद में हो गया, नहीं हो गया? टॉपिक नंबर डी 1 घंटे में बड़े प्यार से आपकी मॉडर्न फिजिक्स कर दी है। सुन लेना जी, ऐसे ही न्यूक्लियर फिजिक्स जाएगी। आइए डालिए टॉपिक नंबर डी, सेमी कंडक्टर। टॉपिक नंबर डी, डी आई ना, डी था ना, सेमी कंडक्टर। चलिए जी, सेमी कंडक्टर। इसे हम कहते हैं जी अर्धचालक। सुनो ध्यान से, अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक एक्चुअल में एक होता है कंडक्टर, चालक कहती है दुनिया हिंदी में इसे। एक होता है इंसुलेटर, अजी कुचालक, और एक होता है सेमी कंडक्टर। दुनिया इसे अर्धचालक कहती है। आधा चालक, सुनो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से फ्लो करते हो, ऐसे को चालक कहते हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करते हो, इसे कुचालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो चलते हैं लेकिन कम चलते हैं, ऐसे को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं, इसमें एग्जाम्पल क्या हैं, इनके उदाहरण क्या हैं, तो इसके क्या हो गए, जैसे Fe निकेल,
और एजी चांदी, सिल्वर जिसे तुम बोलते हो, ठीक है। इसके क्या हो जाएंगे? रबर, और बोलो प्लास्टिक। इसके जो एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल हैं दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपको मैं बता दूं, जिस सिलिकॉन की मैं बात कर रहा हूं, यह सिलिकॉन सबसे ज्यादा बेंगलोर में मिलता है। इसीलिए बेंगलोर को जो हम कहते हैं सिलिकॉन वैली कहते हैं, सिलिकॉन की घाटी कहते हैं उसे। याद रखना, सेमीकंडक्टर के दो एग्जाम्पल होते हैं। कौन कौन से? एक बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल? एक होता है जी सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जितने भी मोबाइल फोन हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी हम बेंगलोर को कहते हैं। यही वजह तुम्हारे आसपास अड़ोस पड़ोस में कभी सुनना कि आपने देखा होगा कि हाँ भाई कहाँ है लड़के की पोस्टिंग, भैया इंजीनियर है बेंगलोर में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ज्यादातर बेंगलोर की तरफ होते हैं। समझ गए? तो लाइक कौन ठोकेगा? ठोकते रहो। क्या बात, आ जाओ भाई साहब। क्लियर? अब देखो सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अगली स्लाइड। अब इसमें जो सेमीकंडक्टर हैं, जिसे हम अर्धचालक कहते हैं भाई, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इसे प्योर कहते हैं तो इसे हम इम्प्योर कहते हैं। ये हिंदी मीडियम इसे शुद्ध कहता है और इसे अशुद्ध कहता है। ये फिर से दो प्रकार का होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखो, हमारे लिए अशुद्ध ज्यादा बढ़िया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, जिसे हम चालकता कहते हैं, वो नहीं होती ढंग की। अच्छा करंट इसमें चलता है तो इसकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो ज्यादा है या हाई है इसकी तुलना में। तो इसीलिए हम कौन सा यूज करते हैं? प्योर या इम्प्योर? इम्प्योर। शुद्ध या अशुद्ध? अशुद्ध। इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक। ये दो प्रकार का होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। अब इस पी और एन के मिलने से कुछ बनेगा, वो देखो क्या बन के आएगा। बोलिए जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। बताओ, क्लियर है? हाँ जी, सिलिकॉन वैली, बहुत बढ़िया। जिंदाएं उपस्थित है सब, आ जाओ। अब क्या होता है, सुनना, सीक्वेंस समझना। अब क्या करते हैं, ये पी और एन, एक चीज और पूछता है वो यहीं से कि जो तीन चीज मैंने आपको बताई थी, कंडक्टर, चालक, और क्या बताया था आपको, इंसुलेटर। वो चालक और सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। देखो इन तीनों में डिफरेंस भी पूछता है,
इन तीनों में डिफरेंस भी पूछता है कि चालक और कुचालक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इनके डिफरेंस एक मेजर डिफरेंस है। और 11 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे। ठीक है जी सभी का। अब देखो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, ये पूछता है इस तरह से। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। दो चीज होती हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं इसके केस में। वीबी वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है सर। सीबी कंडक्शन बैंड। क्वेश्चन आएगा यहां से, इसे चालक बैंड कहता है और इसे संयोजी बैंड कहता है। तो पूछेगा ये सीबी और वीबी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, किस में ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, तो वो है कंडक्टर। इनके बीच में गैप ज्यादा होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप ज्यादा होता है, जबकि सेमी कंडक्टरों में यह गैप कम देखने को मिलता है। यहां जीरो से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे होता है वैलेंस, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। और यहां 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 6 भी जो है ये सबसे ज्यादा डायमंड के लिए होता है, ओजी गुरुजी हीरे के लिए। कहानी इसकी समाप्त। समझो कैसे आएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किसमें कंडक्शन संयोजी बंद और चालक बंद आपस में गैप नहीं होता, गैप 0 होता है कंडक्टर। इसमें क्या होता है गैप, सर्वाधिक किस्म होता है इंसुलेटर। कुचालक में कितना, 3 से 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 भी किसके लिए, 6 भी किसके लिए, तो जवाब दे देना डायमंड हीरे के लिए। अर्धचालकों में कम होता है। ठीक है, वो गुरुजी अपने को ना मतलब कंडक्टर से है, ना मतलब इंसुलेटर से है, मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ किससे, सेमी कंडक्टर से। समझ गए? यस सर। कर लिया जी। अब देखो नेक्स्ट, जब ये पी टाइप और एन टाइप मिल जाता है, मुझे लगता है अगला टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि डायोड आ गया ना। डायोड, हां। जब पी टाइप और एन टाइप आपस में मिल जाता है, जब पी और एन आपस में मिल जाएं दोनों, इसी को कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। डायोड वो होता है जिसकी 2 टांगें होती हैं। ट्रायोड वो होता है जिसकी 3 टांगें होती हैं। टॉपिक नंबर ई, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। लास्ट टॉपिक, पीएन जंक्शन डायोड। बोलो बात क्लियर यहां तक? यस सर। अगला समझो ध्यान से, जब ये पी टाइप और एन टाइप आपस में मिलता, पीएन जंक्शन डायोड, इसका सिंबल ऐसे होता है, ये इसका सिंबल है। पूछेगा ये क्या सिंबल, तो ये वाली साइड पॉजिटिव, ये वाली साइड नेगेटिव। इसे कहते हैं एनोड और इसे कहते हैं जी कैथोड। समझ गए सर? बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये डायोड इस तरह से बिहेव करता है। अब ये इसके टाइप्स हैं किस तरह से, या ये बाइसिंग करता है, बाइसिंग, बाइस करता है। बाइसिंग क्या होता है, एक ये बाइसिंग करता है 2 तरह से,
एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। हिंदी मीडियम कहता है इसे अग्र अभिनित, अग्र अभिनत, और इसे कहता है जी पश्च अभिनत। गुरुजी समझे नहीं, सीधा सीधा देसी हिसाब से बताओ। कोई बंदा चल रहा है, करंट चल रहा है, उसको जो रोकने का काम करेगा वो रेजिस्टेंस का है, प्रतिरोध का, हर कोई बच्चा जानता है। लेकिन अगर करंट चल रहा है और उस करंट से कहे ये चलना, अरे चलो, कोई भाई चल रहा है और उसे पकड़ के, तो मेरे चलना थोड़ा सा, चलो मैं चल आगे, चलो चलो, तो पकड़ के ऐसे किसी की स्पीड को बढ़ाना, तो इसने क्या किया है, इसे फॉरवर्ड करने का काम करता है। तो करंट को दो अंदाज में काम आता है, एक तो फॉरवर्ड करने का और एक उसे रिवर्स करने का। फॉरवर्ड करने का और रिवर्स करने का, दो तरह से बाइसिंग होती है, अभिनित होती है, अग्र अभिनित और पश्च अभिनित। बताओ बताओ, यहां तक क्लियर है? जी गुरुजी, ठीक है। देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग कब होगी, रिवर्स बाइसिंग कब होगी? अगर ये पीएन जंक्शन है और ये पीएन जंक्शन है या पीएन डायोड है, अगर पी को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से जोड़ा जाता है, तो ये फॉरवर्ड बन जाता है। पी को उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा उल्टा, नेगेटिव और एन को पॉजिटिव, तो सर इसे क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग। समझ गए? यस सर। तो तुमसे कहेगा फॉरवर्ड बाइसिंग कब होगी, अग्र अभिनित कब होगी, तो तुम्हारे लिए आसान है बताना। बताओ, कोई दिक्कत हो तो यहां तक? पक्का? ऑल क्लियर? यस सर, सब कुछ क्लियर, अच्छे से क्लियर। तो सुनो ध्यान से अब मेरी बात, जो मैं कहने जा रहा हूं। हो गया यहां तक? अब इस डायोड के एप्लीकेशंस होते हैं। अनुप्रयोग कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है? इसका एप्लीकेशन होता है, एक एलईडी में यूज किया जाता है, एक फोटो डायोड और एक जीनर डायोड। ठीक है जी। एलईडी, एलईडी देखिए तुमने, लाइट इमिटिंग डायोड। भाई साहब, एलईडी जो होती है वो इस तरह की होती है, देखी होगी आपने, ऐसी एक टांग बड़ी होती है, एक छोटी होती है, दो टांगें होती हैं, बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। तो एलईडी फोटो डायोड ये भी ऐसा ही होता है, जीनर डायोड भी ऐसा ही होता है। फोटो डायोड ये लाइट को ये सेंस करता है और ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, रेगुलेटर की तरह। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कौन बिहेव करता है? जीनर डायोड। फोटो डायोड, भैया हिंदी में भी फोटो डायोड ही बोलता है। फोटो डायोड लाइट को सेंस करता है। कनेक्शन पूछेगा, कनेक्शन, एलईडी कैसे कनेक्ट की जाती है? फॉरवर्ड बाइसिंग में। जबकि ये दोनों किस में कनेक्ट किए जाते हैं? रिवर्स बाइसिंग में। याद रखना, ये दोनों उल्टे कनेक्ट किए जाते हैं। हो गया? क्लियर है ना? बहुत अच्छे से क्लियर सर, क्या बात। क्लियर सर? चलो, अब एक पॉइंट और इसके बारे में। एक वर्ड होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, आपको पता है रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को
जो डीसी में कन्वर्ट करता है उसका नाम रेक्टिफायर होता है। ऐसे पूछा जाता है, ये एसी ऐसे और डीसी डायरेक्ट। तो एसी को डीसी में जो बदलता है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? रेक्टिफायर। डायोड कंप्लीट हुआ। अब ट्रांजिस्टर छोटा सा, और उसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स में एंट्री कर जाएंगे। बताओ जी, क्लियर? यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर। भैया जो जो जिंदा है बताते रहो, बोलते रहे ना। हम जब नॉन स्टॉप बोल रहे हैं तो आपका फर्ज भी इतना बनता है, गुरुजी हम जिंदा हैं। चलो, अब आ गया ट्रांजिस्टर। क्या होता है ट्रांजिस्टर? जब P और N, इस पे लेके आओ एक बार और चिपका दो फिर से P और N। देख रहे हो? अरे देख रहे हो? चिपका दिया लाके। तो PN बार बार दो डायोडों को जब चिपकाते हैं तो तीन चीज बन के आती है, तीन PNP। या तो ये ट्रांजिस्टर होता है PNP या इसका नाम होता है NPN। तो ट्रांजिस्टर तीन तरह का होता है। ट्रांजिस्टर वर्ड आया है ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर से, इसमें यहां से ये काट दो, ट्रांजिस्टर आ गया। क्लियर है? अब सुनिए, ये एस इंक्लूड होगा इसमें। ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, एक पीएनपी और एक एनपीएन। ठीक है जी। ये इसकी स्ट्रक्चर सैंडविच की तरह होती है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। इधर देखो ब्रेड, इधर ब्रेड, बीच में चटनी। ये देखो ब्रेड ब्रेड सेम है, बीच में चटनी। क्या बात! ठीक है जी। इसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। तो ये होता है या इस तरह से दिखाते हैं, ये ऐसे देख लो। इसे बोलते हैं एमीटर, इसे बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं कलेक्टर। तो यहां क्या होता है इसको बोलते हैं एमीटर, बेस, कलेक्टर। हिंदी मीडियम इसे बोलता उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। ये रहा एमीटर, बेस, कलेक्टर। तीन चीज होती है इसमें। एमीटर जो एमिट करता है, बेस जिसके अंदर अर्थिंग होती है, और कलेक्टर जो कलेक्ट करता है। एमीटर, बेस, कलेक्टर। बोलिए भाई साहब, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? नो दिक्कत, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट। ट्रांजिस्टर का यूज या एप्लीकेशंस कह सकते हैं। ट्रांजिस्टर तीन तरह से यूज किया जाता है। एक यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एक यूज किया जाता है स्विच की तरह, और एक यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर यूज एज एम्पलीफायर, स्विच और ऑसिलेटर। देखो कैसे। एम्पलीफायर क्या होता है?
कोई वेव दे दी मैंने इतनी सी, भाई साहब इस वेव को उल्टा करके इतनी बड़ी बना देगा। तो फेज शिफ्ट इसने कितने का, 180 डिग्री, 180 डिग्री तो वेव को घुमा दिया और बड़ा बना दिया। तो ये पूछा जाता है कौन करता है ये काम, एम्पलीफायर। स्विच क्या है, स्विच तुम्हें पता ही है गुरुजी, ऑन ऑफ की तरह काम करता है। ऑसिलेटर को दोलन कहते हैं। दोलन का मतलब क्या होता है, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, इस तरह से। और यहां आकर के इस तरह से दी एंड हो गई आपकी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट। अब चलेगा न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी, न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टार्ट कराने जा रहा हूं। टॉपिक लिखाऊंगा जब तक हम पानी लेके आते हैं और आप बने रहें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां करके कंप्लीट हुआ। ठीक है, कोई बच्चा नहीं जाएगा, अभी थोड़ी देर में हम आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। सर ये वीडियो हटाएंगे नहीं ना, भूख लग रही है, मैस भी बंद हो जाएगी। एम्पलीफायर वाला रिपीट करूं? हाँ जी सर, एम्पलीफायर वाला, एम्पलीफायर वाला होता है अगर मान के चलो कोई मंत्री भाषण दे रहा हो, है ना, और जब मंत्री भाषण दे रहा हो और अचानक से क्या हो गया, माइक उसके सामने लग रहा था, आवाज चली जाए, तो वो कैसे लगेगा पीछे वाले भाई साहब को, ऐसे लगेगा जैसे
अरे क्या बोल रहे हो? लगेगा नहीं लगेगा। तो आवाज को इतनी दूर तक पहुंचा दिया, वो एम्पलीफायर ने पहुंचाया। ठीक है सर,